ठीक है, चलिए तो आज का हमारा टॉपिक है सॉफ्टवेयर। ठीक है, क्या है? सॉफ्टवेयर। सॉफ्टवेयर, ठीक है। क्लियर है? सॉफ्टवेयर क्या होता है भाई? सॉफ्टवेयर सॉफ्टवेयर जिसे हम छू नहीं सकते। कॉप कर दो ना तो भी उधर से सॉफ्टवेयर क्या है? कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर टास्क। क्लियर है? पहले आपको डेफिनेशन वाइज बस बताया हूं ना यार, हमारी डेफिनेशन से सब कुछ समझ में नहीं आएगा। प्रोग्राम सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम फॉर डूइंग एनी पर्टिकुलर टास्क। किसी विशेष कार्य को करने के लिए हम जो बनाते हैं उसको क्या बोलते हैं? सॉफ्टवेयर। क्लियर है? पर्टिकुलर टास्क। क्लियर है? ये तो हो गया। और यहाँ पर एक वर्ड आ रहा है प्रोग्राम, आ रहा है, ठीक है। तो ये प्रोग्राम क्या होता है ना भाई? हमने कह दिया सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। सॉफ्टवेयर इज द कलेक्शन ऑफ प्रोग्राम। तो सॉफ्टवेयर तो हमको पता चल गया कि सॉफ्टवेयर प्रोग्राम के कलेक्शन से बनता है। प्रोग्राम क्या है? तो प्रोग्राम क्या है देखिए, ठीक है, कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन इज कॉल्ड प्रोग्राम। ठीक है, और क्या है हमारा अगला? पर्टिकुलर ये पर्टिकुलर टास्क, सॉरी नहीं, उसके बाद पर्टिकुलर टास्क। टास्क। ठीक है भाई। ठीक है, इतना हो गया। अब इसका मतलब समझो एक एक चीज का। हाँ, चलिए तो हम छोटे लेवल से समझेंगे तो हमको बड़ा लेवल समझ में आएगा। क्लियर है? प्रोग्राम क्या होता है प्रारंभ, ठीक है। प्रोग्राम इज अ कलेक्शन ऑफ इंस्ट्रक्शन। ठीक है, अब जैसे देखो, बात सुनना, हाँ, कोई कुछ लिखना नहीं, ठीक है। मैं बोला, जैसे मान लो आप लोग, मैं बोला, ठीक है, कि वहां जाओ और वहां से पैसा लेके आ जाना। तो तुम लोग बोलोगे सर वो जगह तो हम लोग देखे नहीं है। तो मैं बताऊंगा कि यहाँ से तुम लोग जाओ नैला रेलवे स्टेशन से राइट साइड में मुड़ जाना। राइट साइड में पहले पड़ेगा पहरिया, और पहरिया के बाद वो गांव है, ठीक है, अगला गांव है, वही है करके। तो मैं बताया ना स्टेप बाय स्टेप, यहाँ जाना, फिर यहाँ जाना, फिर इससे मिलना, ऐसे करके एक एक स्टेप बताया। स्टेप 1, स्टेप 2, स्टेप 3, स्टेप 4, ऐसे करके। तो तुम्हारा टास्क हुआ। तो वो छोटे लेवल का काम था ना भाई। क्लियर है? तो मैं मुंह से बोला, आप लोग छोटा सा लिखते गए और आप पहुंच गए। या छोटे बच्चे को अपन दुकान भेजते हैं, उसको बोलते हैं ना, ये ले 50 रुपये का बेटा, 10 रुपये का ये लाना, 10 रुपये का ये लाना, 5 रुपये का ये लाना, 20 रुपये का ये लाना। क्लियर है? टोटल हो जाएगा कितना? 45 रुपये। और 5 रुपये दुकान वाले से वापस लेके आना, ऐसे बोलते हैं अपन। क्लियर है? तो वो क्या करता है? सेम वैसे ही करता है और जाकर उससे बोलता है भैया 5 रुपये वापस, क्योंकि उसको हम इंस्ट्रक्ट किए रहते हैं एक एक चीज को। क्लियर है? वैसे ही आपके कंप्यूटर में क्या होता है? सबसे छोटे लेवल में बनता है प्रोग्राम। क्या बनता है? प्रोग्राम। जैसे एक कैलकुलेटर में क्या होता है? जोड़, घटाव, गुणा, भाग सब होता है। मतलब एडिशन, सब्सट्रैक्शन, डिवीजन, मल्टीप्लिकेशन सारा चीज होता है। क्लियर है? और सारे प्रोग्राम को अलग अलग बना के फिर एक साथ क्या करते हैं? हम मर्ज करते हैं। क्लियर है? तो वो बन जाता है सॉफ्टवेयर। क्लियर है? जैसे मान लो मैं तुम लोग को सिंपल एक ऐड का प्रोग्राम बना के दिखाता हूँ। क्लियर है? सी में
जैसे हम लोग करेंगे हैश इंक्लूड स्टूडियो डॉट एच हैश इंक्लूड सोनियो डॉट एच इन मेन, ठीक है। देखिए भाई, एक प्रोग्राम अगर आप देखेंगे तो वो ऐसा बनता है, ठीक है। बस इतने को देखिएगा ना, देखिए इसमें, ठीक है। कंप्यूटर को समझाना होगा तो हम ऐसे समझाएंगे, जैसे मैं सिंपली आपको बोलूंगा ना, दो नंबरों को ऐड करिए, ऐसा लिखिए यहाँ पे और ऐसा लिखिए, इसको जोड़ के बताइए, तो आप जोड़ के बता देंगे। बट कंप्यूटर को ऐसे सिस्टमेटिक वे में बताना पड़ता है कि ये लाइब्रेरी फाइल है ना, यहाँ पर मेन फंक्शन है, यहाँ पर 3 में हम लोग वेरिएबल इंक्लूड किए, ठीक है। और उनका मान आप डालिए, फिर मान अपन डाल दिए, पहला मान a का होगा, दूसरा मान b का होगा, c बराबर a प्लस b होगा, ठीक है। परसेंट d परसेंट, ठीक है, परसेंट d एड्रेस ऑफ c, क्योंकि a और b का मान जो जुड़ेगा वो c में आएगा, परसेंट d एड्रेस ऑफ c, तो c में आके वैल्यू क्या हो जाएगा, स्टोर हो जाएगा, ठीक है। फिर ये हो गया हमारा गेट ch, क्लियर है, गेट ch, ठीक है भाई। ये है हमारा क्या, प्रोग्राम। तो इससे आपका कंप्यूटर 2 नंबरों को जोड़कर तीसरे में स्टोर करके आपको देगा, क्लियर है। तो ये तो एक प्रोग्राम हो गया, जैसे आपको सिर्फ 2 नंबरों को जोड़ना है। पर अगर आपको पूरा कैलकुलेशन का एक पूरा क्या बनाना है, पूरा सारा ऑप्शन बना के देना है, जैसे कैलकुलेटर में होता है ना, जोड़ घटाओ गुणा भाग परसेंट ये सब निकालने का ऑप्शन रहता है, तो वैसे अगर आपको करके देना है तो आपको क्या करना पड़ेगा, बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ना पड़ेगा। जैसे ये एक प्रोग्राम है, वैसे बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ना पड़ेगा और जोड़ के पूरा बना के देना पड़ेगा, वो कहलाता है क्या, हमारा सॉफ्टवेयर। तो अब मतलब समझ में आया क्या होता है सॉफ्टवेयर, ठीक है। बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, सॉफ्टवेयर, और बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को जोड़ेंगे तो क्या बनता है, प्रोग्राम। अब कोई डाउट है, बहुत सारे इंस्ट्रक्शन को जोड़ने से बनता है प्रोग्राम, और बहुत सारे प्रोग्राम को जोड़ने से बनता है क्या, आपका सॉफ्टवेयर, क्लियर है। क्या बनता है आपका सॉफ्टवेयर। कोई डाउट है यहाँ तक, कुछ भी हो तो पूछ लो, क्योंकि अब मैं इसको मिटाने वाला हूँ, उसके बाद आप बोलेंगे तो मैं कुछ नहीं कर पाऊंगा। हाँ, जो भी करना जरूरत नहीं, लिखने की आपको आवश्यकता नहीं है, ये सब इंस्ट्रक्शन 1 2 3 4 5 6 7 8 9, आप बस याद रखिए इंस्ट्रक्शन है, क्लियर है। क्या है, किसको, ये प्रोग्राम है, ये कंप्लीट बोलेंगे तो ये प्रोग्राम है। अलग अलग एक एक लाइन की बात करें तो हर एक लाइन इंस्ट्रक्शन है, इसीलिए जब सारे इंस्ट्रक्शन मिल जाते हैं तो बनता है प्रोग्राम, और जब सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं, बहुत सारे प्रोग्राम मिल जाते हैं तो बनता है क्या, आपका सॉफ्टवेयर, क्लियर है। कोई डाउट है भाई यहाँ तक, नहीं सर।
हो गया? चलिए शुरू करें आगे। आज हो गए विद्या, क्या नाम है? विद्या नाम है? ठीक है भाई, तो अब ध्यान दीजिए। ठीक है, सॉफ्टवेयर दो टाइप के होते हैं, पहला सिस्टम सॉफ्टवेयर और दूसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर किस कौन से सॉफ्टवेयर को बोलते हैं भाई? देखिए, वो सॉफ्टवेयर जो यूजर के लिए नहीं होता है, ये वो सॉफ्टवेयर होते हैं जो आपके सिस्टम को चलाते हैं या चलाने में मदद करते हैं। इनको बोला जाता है क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। क्लियर है? चलाते हैं या चलाने में मदद करते हैं। और एक तीसरा कैटेगरी भी होता है, वो इस बुक में नहीं है। ठीक है, उसको बोलते हैं यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है? पहला है सिस्टम सॉफ्टवेयर, दूसरा यूटिलिटी सॉफ्टवेयर और तीसरा एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। तो सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर है जो आपको आपके सिस्टम को चलाता है या चलाने में मदद करता है, वो कहलाता है आपका क्या? सिस्टम सॉफ्टवेयर। यूटिलिटी सॉफ्टवेयर ये कंप्लीटली हेल्पर टाइप के हैं। क्या है ये? हेल्पर टाइप। ये हेल्प करने के होते हैं आपके जो सिस्टम सॉफ्टवेयर, उनको हेल्प करने के होते हैं आपके कौन? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है? और तीसरा है, ठीक है, तीसरा है आपका एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्लियर है? ठीक है भाई, तीसरा क्या है आपका? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, वो सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को क्या करता है? ना चलाने में मदद करता, ठीक है, ना चलाता है। ये सॉफ्टवेयर जो है ये कंप्लीटली यूजर के लिए है। किसके लिए है ये? यूजर के लिए। ठीक है, मतलब वो सॉफ्टवेयर जो किसी विशेष कार्य को करने के लिए बनाया जाता है उसको बोलते हैं सिस्टम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। द सॉफ्टवेयर व्हिच यूज्ड फॉर डूइंग पर्टिकुलर टास्क दैट इज कॉल्ड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, जैसे देखिए जो किसी विशेष कार्य के लिए बना हुआ उसको बोलते हैं क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। जैसे बता रहा हूँ, अकाउंटिंग के लिए टैली है, टाइपिंग के लिए एमएस वर्ड है, ठीक है, और स्लाइड प्रिपेयर करने के लिए एमएस पावर पॉइंट है, ठीक है भाई, टेबल बनाने के लिए एमएस एक्सेल है, ठीक है, जोड़ घटाव के लिए कैलकुलेटर है, नेट चलाने के लिए, ठीक है, मोजिला है, गूगल क्रोम है। तो इन सबको क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। क्या बोलते हैं? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। याद रहेगा? ठीक है भाई, तो ये है आपका क्या? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। ठीक है, सिस्टम को चलाने में या सिस्टम को चलाता है या चलाने में मदद करता है वो कहलाता है सिस्टम सॉफ्टवेयर। और यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम को चलाने में मदद करने वाले के क्या कर रही हो, आराम से बैठो, हाँ बदमाशी नहीं, ठीक है। तो ये क्या कहलाता है हमारा? यूटिलिटी सॉफ्टवेयर। क्लियर है? याद रहेगा? ठीक है, सिस्टम सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो आपके सिस्टम को चलाता है या चलाने में मदद करता है। क्लियर है? वो यूटिलिटी सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो सिस्टम सॉफ्टवेयर को चलाने में एक हेल्पर की भूमिका निभाता है। क्लियर है? सहयोग करता है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो सॉफ्टवेयर जो आपके अलग अलग कार्यों के लिए अलग अलग बनाया जाता है और जो उस विशेष कार्य को बस करता है। जैसे मैं बताया अभी, टाइपिंग के लिए वर्ड है, ठीक है, स्लाइड के लिए पावर पॉइंट है और टेबल क्रिएट करने के लिए एक्सेल है। क्लियर है? और भी बहुत सारे अलग अलग सॉफ्टवेयर हैं जिनका हम यूज करते हैं। क्लियर है? याद रहेगा आप लोगों को?
ठीक है भाई। तो सबसे पहले अपन देखते हैं सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। क्लियर है, सिस्टम सॉफ्टवेयर में कौन कौन से सॉफ्टवेयर आते हैं। ठीक है, एक मिनट का छोटा सा बंद नहीं करना। ठीक है भाई, चलिए तो पहला है हमारा सिस्टम सॉफ्टवेयर में, ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या है? ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है भाई, ऑपरेटिंग सिस्टम। ठीक है, ये सिस्टम सॉफ्टवेयर के अंदर उसका प्रकार है। ठीक है, ऑपरेटिंग सिस्टम। अब ऑपरेटिंग सिस्टम होता क्या है ये देखिए, इसको मैं आपको समझाता हूँ, है ना। लिखना बंद करिए सब लोग। ऑपरेटिंग सिस्टम मतलब वो सॉफ्टवेयर, ठीक है, जो आपके कंप्यूटर को जब आप पावर का बटन प्रेस करते हैं ना, वहां से अपने आप को लोड करके, ठीक है, आपको पूरा डेस्कटॉप तक ले जाता है। क्लियर है? तो ये मान के चलिए आपका सिस्टम जो ऑन होता है वो ऑपरेटिंग सिस्टम के चलते हैं। बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। क्लियर है? बिना ऑपरेटिंग सिस्टम के आपका सिस्टम ऑन नहीं हो सकता। क्लियर है? उसके बाद ऑपरेटिंग सिस्टम और सारे काम हैं, चाहे इनपुट हो चाहे आउटपुट हो, ठीक है, चाहे हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर को मिलाना हो, सारा काम कौन मैनेज करता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। मतलब आपके कंप्यूटर में अगर ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है तो आपका कंप्यूटर से ब्लैक स्क्रीन आ जाएगा और कोई काम नहीं होगा। कभी कभी देखना आपका कंप्यूटर का कोई पार्ट्स खराब नहीं होता है, सिर्फ ऑपरेटिंग सिस्टम जो सॉफ्टवेयर है वो उड़ जाता है, और जब उड़ जाता है तो आपका कंप्यूटर एक प्रकार से पूरा समाप्त है। फिर आपको नया ऑपरेटिंग सिस्टम डालना पड़ता है। क्लियर है? तो यही क्या कहलाता है? हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम, जो आपके कंप्यूटर को ऑन करता है, आपके एक यूजर को, यूजर मतलब जो काम करने वाले व्यक्ति को कंप्यूटर से जोड़ता है। अगर सोचिए ऑपरेटिंग सिस्टम नहीं है, ब्लैक स्क्रीन है, तो हम जुड़ पाएंगे क्या? नहीं। तो यूजर को कंप्यूटर से इंटरेक्ट कराता है, ठीक है, सॉफ्टवेयर को हार्ड